मोटिवेशन ये है कि वी आर हियर विद फुल पोटेंशियल एंड पॉजिटिव एनर्जी, एंड आई एम इनवाइटिंग सुषमा जी, एंड थैंक यू सो मच सुषमा जी कि आप मैं दोस्तों यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि सुषमा जी की मदर की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, फिर भी उन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए 2 घंटे के लिए बीच में वापस आए, रात को सोए नहीं है, बट देन एक इनिशिएटिव लोगों को कमिटमेंट दी हुई है कि नहीं हम आएंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे। तो जो एक एफर्ट है उसको मैं सलाम करता हूं। थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों का जुड़ना, ऐसे लोगों के साथ चलना बहुत जरूरी है इस तरीके के इनिशिएटिव के लिए। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डिंपल जांगड़ा को। सेलिब्रिटी आयुर्वेदिक हेल्थ कोच हैं, टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हैं, फाउंडर हैं प्राणा की और आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर। शी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट आयुर्वेदा डेज कॉन्फ्रेंस बाय आप ज्यादातर लोग जानते हैं बिकॉज इवेंट इंडस्ट्री से सारे लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी मैं एक बार उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। को फाउंडर आइस ग्लोबल एंड विस्क्राफ्ट माइम, होलिस्टिक थेरेपिस्ट एंड लीडरशिप कोच, एंटरप्रेन्योर एट द हेल्म ऑफ 3 एंटरप्राइजेस, specialization in breakthrough therapy, experiential strategy and media education. Once again, thank you so much. Thank you so much for the positive energy that you spread every time on every show. Over to you. Thank you so much, Mahavir. I really appreciate those kind words, and welcome everyone. I'm really excited to be here. Yes, Mahavir said that mummy hospital mein hai, and that is actually one of the most important reasons that I'm here. Because we are talking about health, we're talking about how diet can shift us, can balance our mind, body, and spirit. And I would not miss this conversation for anything in the world. So इसलिए मैं actually hospital छोड़ के वापस आई so that I can have this conversation with none other than Dimple Janga. So welcome, Dimple. Thank you for being here. Thank you so much, Sushma, for having me time and again. I really appreciate these conversations. In fact, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि Dimple, I've had a good fortune to actually learn from Dimple, and मैंने ये last time भी बताई थी कि मैंने उनका एक course किया है, और at the end of this session मैं एक बार और Dimple को request करूँगी to share the details of her course. जो course Dimple करती है वो है Ayurveda in your day-to-day life. आप खुद literally आप खुद अपने वैद्य बन सकते हैं. You can actually be your own healer, and that is the course that you really got to take. तो मैंने आज है ना डिम्पल से ये पूछा है कि आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम बस डाइट के बारे में बात नहीं करने वाले. What goes behind the diet? डाइट के पीछे होता क्या है. तो ये हम थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक जर्नी लेने वाले हैं साथ में. अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो, प्लीज पुट दैट इन द क्वेश्चन बॉक्स. हम आंसर तो करेंगे ही, आप छोड़ेंगे ही नहीं डिम्पल को. फिर भी मैं थोड़ा बहुत एनकैप्सुलेट करने वाली हूँ जो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया. तो ये जो मेरा पहला क्वेश्चन है डिम्पल आपके लिए, और वो है कि आपने पहले बोला था कि आयुर्वेद और तत्व दोनों है ना एक साथ जुड़े हुए हैं. Ayurveda is built on the elements. The science of Ayurveda is built on the elements. तो ये जो आप तत्व की बात कर रहे हैं, आप अगर व्यूअर्स के साथ शेयर कर सके कि ये जो तत्व है वो बॉडी में मैनिफेस्ट कैसे होते हैं. वो बॉडी, वो शरीर में, मैं इतना जानती हूँ कि अग्नि होती है, पर पानी कहाँ होता है, वायु कहाँ होती है. तो थोड़ा अगर आप वो एक्सप्लेन कर पाए तो वो थोड़ा बहुत मजा भी आ जाएगा, because it is scientific end of the day. Sure. आयुर्वेदा का जो बेसिक तत्व है, the basic understanding and the foundation of Ayurveda is on the 5 elements. उसको हम पंच महाभूत कहते हैं. पंच मतलब 5, महाभूत यानी सुपीरियर एलिमेंट्स. तो इस पूरे यूनिवर्स में there are only 5 elements: earth, water, fire, air and space. Okay, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. ये जो पंच महाभूत सब साथ में आते हैं तो बनता है त्रिदोषा, यानी 3 biological building blocks in our body which makes up good health. Now इन 5 महाभूत से अगर एक महाभूत भी अगर हम निकाल दें
तो शरीर फंक्शन नहीं होगा। समझो अगर पंचमहाभूत से मैंने अग्नि निकाल दिया तो शरीर ठंडा हो जाएगा, शव की तरह, डेड बॉडी की तरह। अगर शरीर में से पृथ्वी निकाल दे, शरीर का आकार ही निकल जाएगा। शरीर से अगर मैंने हवा, वायु और आकाश निकाल दिया तो शरीर में कोई ऑक्सीजन ही नहीं होगा, which is what is happening to all of us right now. तो ये पंच महाभूत जो है, these are the basic 5 superior elements in our body. इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी में और इस देश में और इस शरीर में भी। If you come across a 6th element, then it probably belongs to Superman. Don't touch it. It's not for you. Okay? हमारे जीवन के लिए 5 महाभूत ही होते हैं। ये पंच महाभूत जब आते हैं तो 3 दोषा बनते हैं। तो 5 उंगलियों में हम आयुर्वेदा सीख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी और जल जब साथ में आता है तो बनता है कफा दोष। कफा यानी द मोस्ट बेसिक बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक इन योर बॉडी, जो 0 to 14 यानी 14 साल की उम्र तक ज्यादा तरह से डोमिनेंट होता है अपने शरीर में। कफा दोष जो है, इट्स मोस्ट बेसिक ब्लॉक। वो अपने शरीर को स्ट्रेंथ, सपोर्ट और स्टेबिलिटी देता है। Okay, without kapha dosh, we're as good as an amoeba or a bacteria or a virus that is floating around in the air like COVID, right? हमारे शरीर को आकार देने वाला कफा दोष होता है। कफा दोष की वजह से हमारे शरीर में हड्डी, मांस, स्किन, दांत, बाल, ये सारी चीजें डेवलप होती है। टिश्यूज, मसल्स, ये सारी चीजें कफा दोष से आता है। कफा दोष जो है पृथ्वी जल की तरह है। तो इमेजिन आपके पास क्ले है, मिट्टी है और पानी है। ओके, मिट्टी और पानी को जब हम मिलाते हैं तो एक चिपचिपाहट सा मोल्ड बन जाता है। वो चिपचिपाहट मोल्ड को अगर हम अच्छे से शेप करें तो वो बनता है क्ले पॉट। दैट क्ले पॉट इज लाइक कफा दोष। कफा दोष तब बनता है जब पृथ्वी और जल साथ में आता है। कहां से आता है कफा दोष? कफा दोष हमारे भोजन से आता है, माँ के दूध से आता है, फल और सब्जी और अनाज से आता है कफा दोष। जब हम खाने का आहार, जब हम आहार लेते हैं तो वो जो खाना है उसका 2 टाइप का जूसेस निकलता है। एक तो थिन फ्लूइड है जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होके ब्लड, प्लाज्मा, मसल, बोन, बोन मैरो, टिश्यूज, स्पर्म और एग बनता है। जो भी हमारे शरीर में वो सब हमारे खाने और भोजन से आता है। करेक्ट? जो थिक फ्लूइड आता है उसको हम म्यूकस कहते हैं। तो कफा दोष में म्यूकस का प्रिडोमिनेंस भी होता है। तो खाने में से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको म्यूकस कहते हैं, वो जो शरीर के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होता है। तो इसलिए अगर शरीर में कफा दोष बढ़ जाता है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और वैद्यस आपको कहेंगे कि आपके शरीर के ऊपरी भाग में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि म्यूकस का कलेक्शन जो है ऊपरी भाग में होता है, नोज और लंग्स के बीच में। तो उसकी वजह से कोल्ड, कॉफ, साइनस, एलर्जी, ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, हे फीवर, लंग कंजेशन, वीजिंग जैसे लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं अगर कफा दोष शरीर में इनबैलेंस हो जाए तो। सेकंड दोषा जो है पित्ता है। अग्नि और जल जब साथ में आए तो बनता है पित्त दोष। हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक फायर और केमिकल मेटाबॉलिज्म्स है, ऑल मेटाबॉलिज्म्स इन द बॉडी इज गवर्न बाय पित्त दोष। तो इमेजिन हमारे शरीर में 7 जगह पे पित्त दोष है। पेट में है जो खाने को डाइजेस्टिव जूसेस में बदलता है, इट ट्रांसफॉर्म्स। ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस इन द बॉडी आर हैपनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पित्त दोष। तो द फूड दैट वी आर ईटिंग, जो भोजन हम आहार लेते हैं, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है डाइजेस्टिव जूसेस में, वो पित्त की वजह से होता है। हमारे पेट में जो अग्नि है उसकी वजह से। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पित्त है जो डाइजेस्टिव जूसेस को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी जो हम अब्सॉर्ब करते हैं। पित्त दोष आंख में भी होता है, क्योंकि एवरी सिंगल सेकेंड आपका जो आंख है, योर आईज कंज्यूम 10 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करने बैठेंगे तो हम इंसान जो है पागल हो जाएंगे, राइट? तो हमारा दिमाग का जो प्रोसेसर है एकदम गर्म हो जाएगा। तब वहां पे पित्त दोष क्या करता है कि रिलैक्स, मैं आपके लिए वो जो 10 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करके परसेप्शन बनाता हूं। तो हम जो परसीव करते हैं आई से, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पित्त दोष। पित्त दोष हमारे त्वचा में भी है, स्किन पर भी है, इसीलिए थोड़ा सा धूप में जाते तो त्वचा का रंग बदल जाता है। पित्त दोष हमारे रक्त और हमारे मांस में भी है, इवन इन अ फैट एंड इन अ ब्लड टिश्यू। एंड पित्त दोष हमारे पसीने में भी है, स्वेट ग्लैंड्स में, क्योंकि अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हमारा शरीर पसीना छोड़ता है, जिससे शरीर अपने आप ठंडा हो जाता है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फीलिंग हॉट टू फीलिंग कूल इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पित्ता। ये हुआ आपका दूसरा दोष, ऑल केमिकल एंड मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस, जो खाने को ट्रांसफॉर्म करके न्यूट्रिएंट्स में बदलता है, एंड जो न्यूट्रिएंट्स को कफा दोष में बनने में साथ देता है, वो है पित्त दोष। तीसरा दोष जो है वात दोष।
जब वायु और आकाश साथ में आता तो बनता वात दोष। समझो हमारे शरीर में आकार है बिकॉज ऑफ वात, कफा, मटका बन गया मिट्टी और जल से, फिर उस मिट्टी और जल वाले क्ले पॉट में अगर मैं पानी डालूंगी तो पॉट टूट सकता है। तो क्या करते हैं हम, पॉट को ट्रांसफॉर्मेटिव फायर में डालते हैं उसको थोड़ा स्टडी करने के लिए, करेक्ट, वी पुट इट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव फायर व्हिच इज द पित्ता। फिर उसके बाद अगर आप उसमें तुरंत पानी डालोगे तो क्रैक्स हो जाएगा क्योंकि बहुत गर्म है पॉट। क्या करोगे आप, पॉट को हवा में थोड़ा हवा दोगे, तब जाके वो पॉट परमानेंट हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में कफ दोष की वजह से आकार आ गया, पित्त दोष की वजह से जान आ गई शरीर में बिकॉज ऑफ दैट अग्नि। अगर जान आ गई और आकार आ गया लेकिन मूवमेंट नहीं रहा तो we're as good as vegetables, वहां पे आता है वात दोष। वायु और आकाश मिलके हमारे शरीर में मूवमेंट देता है, योर लंग्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, द ब्लड सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी। माँ जब बच्चे को पुश करती है बाहर फीटस से, I mean, अपने गर्भ से, that is also due to the presence of vata। and जो खाना है, जो भोजन है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर कचरे की थैली में आके बाहर निकलता है कचरा, that is all due to the presence of vata। जो आपको डकारे आती है, that is due to unhealthy vata, ऊपर की तरफ वाता बढ़ रहा है। and movement of thoughts in your mind by the way is also due to the presence of vata। वाता नहीं होता तो हम सोच भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते और मूवमेंट भी नहीं कर सकते। हमारे बॉडी का जितने भी मूवमेंट्स है ना वो वात से है। तो इससे बना पंच महाभूत, त्रिदोषा और हमारे शरीर का आकार, अग्नि और वायु और हमारे शरीर में जीवन। हाउ अमेजिंग ना, ये आपने जो एक्सप्लेन किया है। अभी सपोजिंग मुझे खुद का अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करना है और मुझे व्हाट आई नीड टू नो मेरा दोषा क्या है। नाउ टेल मी, अगर मुझे पता चले कि हाँ ये मेरा दोषा है और फिर वही दोषा जो है उसके साथ क्या क्या लिंक्ड होता है। आर माई लाइफस्टाइल चॉइसेस लिंक्ड, इज माई फूड लिंक्ड, इज आई एम आस्किंग यू क्या मैं जो कलर पहन सकती हूँ वो भी लिंक होता है कि नहीं तो क्या क्या होता है। तो डाइट कैसे हम लोग डिसाइड करें, लाइफस्टाइल चॉइसेस कैसे डिसाइड करें, बिकॉज लाइक यू सेड, और मैं जो समझती हूँ और जो मैंने सीखा है आपसे, और वो है कि द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट आयुर्वेदा इज दैट द फैक्ट कि इट इज इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि वन ग्लव फिट्स ऑल, इट इज एन इंडिविजुअल, इट इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी, it is responding to your body and feeding your body with what is required. Yeah? Correct. So on a more serious note, please do tell me, how do we, number one, find out khud ka what is my own dosha, and number two, what do I do for the dosha, as in how do I figure out and how do I delve into that dosha to have a holistic life? Yes, जो बेसिक चीज है हमें पहले पता करना चाहिए कि हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेल थॉट क्वेश्चन आई वुड से। जैसे हम पैदा होते हैं हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाता है, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में भी लिख देते कि ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जो भी है। आपका जो ब्लड ग्रुप है पूरी जिंदगी में चेंज नहीं होता है ना। जस्ट बिकॉज यू टर्न 21 years old हम नहीं कहेंगे कि ओके फ्रॉम नाउ ऑन माय ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप फिक्स्ड होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड स्टेज फिक्स्ड टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। वैसे ही आयुर्वेदा में 7 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स है, 7 टाइप्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस। उसको हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति जो है आपका, दैट इज नेचर ऑफ योर बॉडी, फिक्स्ड रहता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जस्ट लाइक योर ब्लड ग्रुप, योर zodiac sign and your birth date. Your birth date doesn't change, your blood group doesn't change, your Ayurvedic body type also doesn't change. 7 बॉडी टाइप्स में से आपका बॉडी एक टाइप का होता है। जैसे समझो एक कार मैन्युफैक्चरर 10 मॉडल्स की गाड़ियां बनाता है और 1 million यूनिट्स ऑफ ईच। वो हर बार नया गाड़ी का मॉडल नहीं बनाता है। उसी तरह नेचर जो है, मदर नेचर, हर बार नए ह्यूमन बॉडी का टाइप नहीं बनाती है। वो 7 टाइप का बॉडी है और 7 टाइप के 1 billion बॉडी टाइप्स है, मेकिंग 7.5 billion पीपल इन द वर्ल्ड, विच इज नॉट अ रेयर कोइंसिडेंस। सो हम सब यूनिक है, दैट इज ट्रू, बट हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन 7 टाइप्स के ही होते हैं। 1 इज कफा डोमिनेंट, मतलब आपके शरीर में पृथ्वी और जल का डोमिनेंस ज्यादा है और पृथ्वी और जल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको ज्यादा महसूस होंगे, जैसे प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, कोल्ड, कॉफ, एलर्जी, साइनस। और कफा डोमिनेंट जो है उन लोगों को शरीर के ऊपरी हिस्से में जनरली डिस्कम्फर्ट होता है। पृथ्वी और जल हैवी होने की वजह से, उनका जो वेट है ज्यादा होने की वजह से, कफा दोष वाले जो लोग हैं
एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप कहलाते हैं। मतलब दे पुट ऑन वेट इजिली एंड दे स्ट्रगल टू लूज वेट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जिम जा जा के थक गई हूँ लेकिन 200 ग्राम भी नहीं घटा। उन लोगों का बॉडी टाइप ऐसा है। उनका हड्डी यानी मांस और हड्डी हैवी टाइप का होता है, ब्रॉड टाइप का होता है एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। बट उनकी त्वचा और स्किन बहुत ही सॉफ्ट और चाइल्ड लाइक होती है। उनकी हेयर मतलब त्वचा और बाल बहुत ही सुंदर होते हैं। सो दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ बीइंग एन एंडोमॉर्फ। लेकिन एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वो मीठा खाना, खट्टा खाना और नमकीन खाना ज्यादा नहीं खाए, क्योंकि कफा दोष का जो स्वाद है वो मीठा, नमकीन और खट्टा है। तो उनको ज्यादातर कड़वा खाना यानी बिटर यानी लीफी वेजिटेबल्स, करेला, स्पिनच, सेलेरी, सिलांट्रो, एस्ट्रिंजेंट फूड्स यानी कसेल क्वालिटी कहते हैं उसको हिंदी में। एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी जो होता है वो आपके मुंह में जाते ही ना आपके मुंह में सलाइवा कम कर देता है, जैसे ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, काला जामुन। काला जामुन खाते ही आपको थोड़ी सी वो डिस्कम्फर्ट भी फील होती है मुंह में, इसीलिए हम नमक के साथ खाते हैं उसको। तो बेरीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी चीजें उनको ज्यादा खानी चाहिए। हमस है जैसे चना से बना है, काबुली चना, ये सारी चीजें बहुत हेल्थी है। फिर पंजन फूड यानी तीखा खाना। तीखा खाना जिससे आंख, नाक और मुंह से पानी निकले, समझो प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और इवन लाल मिर्च या चिलीज, ग्रीन चिलीज, ये सारी चीजें पंजेंट होती है। तो कफा दोष लोगों को ओबेसिटी, वेट गेन, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसीजेस, ब्रोंकियल डिजीजेस का रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए उनको बिटर, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट फूड का सेवन करना चाहिए। वैसे ही सेकंड बॉडी टाइप है पित्ता डोमिनेंट बॉडी टाइप। पित्ता डोमिनेंट यानी अग्नि और जल आपके शरीर में ज्यादा है। वो पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्वेट ग्लैंड्स, आंख, त्वचा, खून और मांस में महसूस होता है। अगर पित्त दोष बढ़ जाता है तो पेट में जलन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, बर्निंग सेंसेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, अब्डोमेन डिस्टेंशन यानी थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है अब्डोमेन एरिया में, रेडनेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ द आईज, स्किन डिजीजेस यानी सोरियासिस, एक्जिमा, रोजेशिया, एक्नी, पिंपल्स भी पित्त अगर शरीर में ज्यादा बढ़ जाए तो होता है। तो पित्त दोष लोगों को मीठा खाना, कड़वा खाना और थोड़ा सा मीठा, कड़वा और एस्ट्रिंजेंट फूड यानी कसेल स्वाद का खाने का सेवन करना चाहिए। उनको तीखा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अग्नि में तीखा खाना नहीं डालना चाहिए। नमकीन खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए और खट्टा खाना भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये हुआ पित्त दोष डोमिनेंट। तीसरा है वात दोष डोमिनेंट। वात दोष जो है वायु और आकाश की वजह से है डोमिनेंट। वो कफा दोष का एकदम ऑपोजिट है। कफा दोष अगर मीठा, खट्टा और नमकीन नहीं खा सकता तो वात दोष जो है मीठा, खट्टा और नमकीन ज्यादा खा सकता है, क्योंकि उनका शरीर का बॉडी मास बहुत कम है। दे आर एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। दे लूज वेट वेरी इजिली एंड दे रेयरली पुट ऑन वेट। पित्त दोष जो है दे पुट ऑन वेट इजिली एंड दे लूज वेट इजिली। ओके, आपका जो शरीर है वात दोष है, दे रेयरली पुट ऑन वेट। उनका जो हड्डी होता है दे लाइट वेट, दे थिन बॉडी टाइप, थिन बोन्स, बट दे टेंड टू हैव ड्राई रफ स्किन। और उनको शरीर के नीचे वाले भाग में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉलन में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉलन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। उनको फिर ब्लोटिंग, इंडाइजेशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द बॉडी। एंड ड्राइनेस की वजह से उनके शरीर में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का भी मात्रा ज्यादा होता है, जैसे द रिस्क ऑफ डिजीजेस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, स्पॉन्डिलोसिस। और उनके शरीर में ड्राइनेस की वजह से न्यूरोलॉजिकल हेल्थ जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो पेन ज्यादा महसूस होता है उनको कंपेयर टू एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। तो ये हो गया कफा, पित्ता, वाता। कफा यानी एंडोमॉर्फ, पित्ता यानी मेसोमॉर्फ, वाता यानी एक्टोमॉर्फ। ये तो मॉडर्न साइंस में भी हम सीखते हैं, लेकिन हमने आयुर्वेदा की तरफ से नहीं सीखा। मॉडर्न साइंस में सिर्फ शरीर के आकार के बारे में डिस्कस किया है। आयुर्वेदा में शरीर के आकार के साथ मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ और कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज भी डिस्क्राइब किया है। जैसे कफा डोमिनेंट बॉडी टाइप थोड़ी सी लेड बैक होते हैं, बट दे आर वेरी स्टेबल पीपल। वो एक बार अगर डिसीजन ले ले तो डिटे हुए रहते हैं उस पे। एक ही जॉब पे 20-25 साल भी वो निकाल सकते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दे हैव इन देयर लाइफ। दे डोंट फ्लक्चुएट वेरी इजीली। काइंडनेस, कंपैशन, लव, अफेक्शन, फॉरगिवनेस, ये सारे इमोशंस उनमें ज्यादा होते हैं एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप में, यानी कफा। पित्ता डोमिनेंट बॉडी टाइप जो होते हैं अग्रेसिव और एम्बिशियस होते हैं, शेर की तरह एकदम आगे चलते रहते हैं। दे आर द सीईओज एंड द सीएफओज एंड द सीएमओज। उनके जो एटीट्यूड में एक एडवेंचर स्पिरिट है ना, वो अलग टाइप का होता है। उनके शरीर में एक फायर इन द बेली होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। सो दोज आर द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। दे हैव शार्प फीचर्स, शार्प नोज, ब्यूटीफुल आईज, शार्प जॉलाइन, शाहरुख खान की तरह। दैट्स अ पित्ता डोमिनेंट बॉडी टाइप, गो गेटर्स। वाता बॉडी टाइप जो होते हैं क्रिएटिव टाइप के होते हैं, म्यूजिशियंस, राइटर्स, आर्टिस्ट,
कफा डोमिनेंट बॉडी टाइप जो होती है डॉक्टर्स, मदर्स, इंजीनियर्स की तरह होते हैं. पित्ता सीईओज एंड सीएफओस एंड सीएमओस. सो मॉडर्न साइंस doesn't talk about the mental and the emotional characteristics जो आयुर्वेदा में बताते हैं. इसके बाद बाकी 4 बॉडी टाइप्स है. You can be a dual body type, kapha pitta dominant, kapha vata dominant, pitta vata dominant, या त्रिदोषा बॉडी टाइप which is the best body type जहाँ पे आपके शरीर में 500 महाभूत और तीनों दोष डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है और हेल्थी है. एंड दैट शुड बी आवर एम टू बिकम त्रिदोषा इन नेचर by constantly changing your diet on a daily basis, on a seasonal basis, based on your body constitution, based on your age, your genetic factors, your habitat, topographic and geographic conditions. So this is the basic of Ayurveda. Wow. So Dimple, आप बोल रहे थे तो एक क्वेश्चन आया है कि does the diet influence, especially if we take the Ayurvedic path, ये diet emotional well-being को influence करता है कि नहीं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है मेरे डीएम में और वो है कि दिस पर्सन इज रिटन इसके मैं काफी हाइपर रहता हूँ, तो वुड आयुर्वेदा एंड अडॉप्टिंग द राइट डाइट हेल्प मी इन टेमिंग माय हाइपरनेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट अगर मैं आपको सही जवाब दूं तो आप फॉलो करेंगे. अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं दिल खोल के जवाब दूंगी. 100% एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपर एक्टिविटी और ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स है वो आप आयुर्वेदिक डाइट से क्योर कर सकते हो. आई टेल यू हाउ. लेट्स अंडरस्टैंड द कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर शरीर में वात दोष है जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ थॉट्स होता है, करेक्ट? आप यहाँ पे बैठे हो, सडनली योर माइंड ट्रेवल्स thousands of miles and has already reached Japan or China or something, right? In a fraction of a second, because that's a movement of vata in your brain that allows you to see new things, imagine new things. लेकिन अगर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए शरीर में, दिमाग में, तो क्या होगा? ओवर थिंकिंग होगा. ओवर थिंकिंग से क्या होगा? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोसोमैटिक इम्बैलेंसेस जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, शॉर्ट टेम्पर, आगे जाके क्लिनिकल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स जैसे भी बीमारियां आ सकती है. वात दोष इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ. आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो डायरेक्टली वात दोष से कनेक्टेड है. वात दोष की जो क्वालिटीज है पहले वो बताती हूँ आपको. क्वालिटीज को हम आयुर्वेदा में गुणास कहते हैं. इस पूरे पृथ्वी और यूनिवर्स में सिर्फ 20 गुणास है. हेवी, लाइट, हॉट, कोल्ड, स्टिकी, ड्राई, ऑयली, ड्राई, रफ, स्मूथ, 20 तरह के क्वालिटीज होते हैं इस पूरे यूनिवर्स में. आप किसी भी चीज को इस 20 क्वालिटीज में डिस्क्राइब कर सकते हो. वात जो है ड्राई है, रफ है, लाइट वेट है एंड मोबाइल है. हवा की तरह बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी फैलता है और एक जगह पे टिका नहीं रहता है. स्टेबिलिटी नहीं है, रूटिंग नहीं है. तो एंजाइटी को कम करने के लिए आपको वात दोष को स्टेबलाइज करना है. I'll start with yoga and pranayam positions. प्राणायाम करने से आपका वात दोष हेल्थी हो जाएगा. The movement of vata will be downwards towards the colon. Second है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें, जैसे ग्राउंडिंग आसनास है. पद्मासन में बैठे, वृक्षासन करें, शीर्षासन करें, शवासन करें. इससे क्या आपके ग्राउंडिंग एनर्जीज बढ़ेंगे और आपके शरीर में पृथ्वी का जो महाभूत है वो बढ़ेगा. तो द ग्राउंडिंग विल हैपन. थर्ड है ड्राइनेस, रफनेस कम करने के लिए आप अंदर से और बाहर से आप चेंज कर सकते हो. बाहर से आप फुल बॉडी मसाज करोगे. जो तेल है वो एक ऐसी मैजिकल चीज है जो हवा और आकाश दोनों को ट्रैप कर सकता है. तेल ऐसी चीज है जो हवा और आकाश को कम करता है, शरीर में वात को कम करता है. तो फुल बॉडी मसाज और हेड मसाज, इसीलिए वो गाना बना था, जब सर जो चकराए तेरा या दिल डुबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए. हेड मसाज करा लो आप. Head massage, body massage is compulsory. Within 40 minutes, you'll see a difference in your mental health. ये बाहर से हुआ, आपने वाता को कम किया. अंदर से हम वाता को कैसे करेंगे? मीठा खाना, खट्टा खाना और नमकीन खाना ज्यादा, लेकिन कड़वा खाना और तीखा खाना और एस्ट्रिंजेंट खाना नहीं खाना. Do not have bitter, astringent and pungent foods if you're having anxiety. Sweet foods, मोतीचूर का लड्डू खाते ही आपका मन शांत हो जाता है, खुश हो जाता है, because sweet food helps in building new tissues and repairing damaged cells and muscles in your body. Sweet food यानी fruits को ज्यादा खाइए आप. Steamed vegetables को खाइए. कच्ची सब्जी बिल्कुल ना खाए. Raw vegetable से वाता बढ़ता है शरीर में. वाता बढ़ता तो एंजाइटी बढ़ता है. And by the way, let me tell you, raw salad खाने से fear of isolation बढ़ता है. क्योंकि अगर मैं केले को जमीन पर फेंकूं तो केला चिपका हुआ रहता है,
उसके 1000 टुकड़े नहीं होते हैं, लेकिन सैलेड को जमीन पे फेंकूंगी तो पूरी तरह से बिखर जाएगा, वो हर जगह पे बिखरता है, क्योंकि उसमें एक ड्राइनेस है जिससे वो सेपरेट होता है जल्दी से. So it separates things in your body and in your mind also. Fear of isolation. अगर आपको decision making में कोई problem हो तो आप एक केला खाइए. Kela has binding properties. It binds the stools in your body when you're having diarrhea, and it binds your thoughts also. तो आप स्वीट फूड, सावर फूड और सॉल्टी फूड ज्यादा खाइए. फिर आपके खाने में तेल ज्यादा होना चाहिए. तेल ज्यादा होने से शरीर का वात कम होगा, ड्राइनेस एंड रफनेस कम होगा, आपके मसल्स, बोन्स, टिश्यूज भी लुब्रिकेट हो जाएंगे. एंड अ वेल ऑयल्ड मशीन इज अ हैप्पी मशीन. But a machine that is dry rubs against each other and causes friction, pain, and anxiety also, because the body is very anxious then, and then it translates to anxiety in the mind. तेल ज्यादा खाइए. तेल के आइटम्स यानी healthy fat through avocado oil, coconut oil, deep fried foods भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं. लेकिन आपको अगर कोलेस्ट्रॉल और कार्डियक हेल्थ इश्यूज है तो डीप फ्राइड फूड्स ना खाएं. इसके अलावा आप खाने में घी का सेवन ज्यादा करें. डेयरी प्रोडक्ट्स, good dairy products from a happy cow, दूध, दही, छाछ, पनीर, then yellow cheese and ghee. ये सारी चीजों से आपका शरीर अपने आप शांत होगा. व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट से दूर रहिए. पिंक सॉल्ट और कड़ी शक्कर का सेवन करिए. मुंह में मीठा डालिए, अपने आप आपका दिमाग और आपका दिल मीठा हो जाएगा. It's so simple ना डिम्पल, आप जो बोल रहे हो ना, it is simple because हम ये सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं. करेक्ट. इट इज समथिंग आई फील दैट जो हमारे परदादा है, दे हैव बीन अडॉप्टिंग इट. लाइक आई रिमेम्बर कि जब मुझे खांसी होती है, मुझे क्या मेरे डैडी क्या देते थे, हल्दी और हनी, वो मिक्स करके बस वो एक चम्मच में मुझे देते थे. मुझे तो बहुत ही पसंद है. तो द फैक्ट इज दैट दिस इज एग्जिस्टिंग, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि हमको अभी ये टाइम में अडेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आज का जो दौर है, पोल्यूशन है, द फैक्ट दैट अडल्टरेशन है खाने में, एंजाइटी है, एंशियसनेस है, लैक ऑफ विल है, एंड नाउ हमारा नया दोस्त कोविड भी है. तो ये टाइम में डाइट पे एक्चुअली बहुत ही क्या बोलते हैं, शिद्दत से काम करना पड़ता है. We have to look at our diet like our best friend. You know, जब लोग बोलते हैं मुझे डाइट करना है, लूज वेट करना है, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, don't lose weight, get fit. Yeah, aim to get fit. So that comes to my next question जो अभी आया है, और वो question है that how do we lose weight and how do we know what is the right weight for us? That is a nice question. And then I want to also say, Radha ji, I will be coming to your question in a short while, so please do wait. So how do we lose weight and how do we know what weight is right for us? You know, ये क्वेश्चन जो है ना, इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड बना था टाटा स्काई के लिए. मेरा जो शो है आयुर्वेदा डायरीज में, इनफैक्ट आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड्स. एंड ये शो आप टाटा स्काई फिटनेस 110 पे देख सकते हो. अभी भी हर सैटरडे संडे को आता है. वेट लॉस के ऊपर तो बहुत बातें कर सकते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, जैसे सुषमा जी ने सही बताया आपने, गेट हेल्थी, गेट फिट. डोंट वरी अबाउट लूजिंग वेट. Losing itself is a negative word, first of all, let me tell you. Okay? Now, that doesn't mean you should gain weight and sit. Obesity भी बहुत ही गलत चीज है. इनफैक्ट आयुर्वेदा में the first line of treatment is thinning of the body. जब आप कोई बीमारी लेके जा सकते हो आयुर्वेदिक वैद्य के पास, तो first the medicines they give you, उससे आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा मास है, एक्स्ट्रा फ्लैश एंड फैट, वो निकलने लगता है, चर्बी निकलने लगती है आपके शरीर से. आपके शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड, आमा यानी पॉइजन, टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स जो फंसा हुआ है, वो शरीर से निकलने लगता है. उसी से वेट लॉस हो जाता है. कई सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं पंचकर्मा ट्रीटमेंट करने के लिए, एक दिन में कभी कभार उनके शरीर में से 1 किलो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. उनके शरीर से 1 लीटर पानी निकलता है. कई बार 1 किलो पानी नापने जाए तो एक दिन में 1 किलो उनका घटता. कभी कभार 3 दिन में 3.5 kg, 9 दिन में 4.5 kg और 1 महीने में 9 kg. एंड देर हेल्थी, देर नॉट लुकिंग सिक. चेहरा उजड़ नहीं जाता है, यू नो, उजड़े हुए फूल की तरह. उनके चेहरे में रौनक आने लगती है, त्वचा एकदम स्वस्थ हो जाती है, बाल बहुत ही अच्छे ग्रो होने लगते हैं. एंड दे हैव नाइस शार्प फीचर्स एंड जॉ लाइन्स. ऐसे लगता है जैसे कोई फेशियल करके आए. दैट इज द राइट वे ऑफ लूजिंग वेट. लूजिंग वेट शुड बी losing all the toxins, heavy metals, undigested food from your body,
एवरी 24 आवर्स। आपका जो शरीर है 3 मेन टाइप के होते हैं, ब्रॉड बॉडी टाइप यानी एंडोमॉर्फ कफा बॉडी टाइप, मीडियम बिल्ड यानी पित्ता मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप, थिन बिल्ड यानी एक्टोमॉर्फ यानी वाता बॉडी टाइप। आपका शरीर का जो बोन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जितना मास रहना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। एट एनी पॉइंट इन टाइम आप सिर्फ ये चीजों का सेवन करिए, you will automatically lose weight and arrive at the correct body mass index. आपका जो BMI है वो करेक्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की वजह से कार्डियक हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन करने से भी कार्डियक हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली गर्भवती नारियों को जैसे प्रेग्नेंट मदर्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्सेसिव वेट गेन। तो फर्स्ट रूल इज राइज विद द सन, सेट विद द सन। अगर आप सर्केडियन रिदम फॉलो करेंगे तो अपने आप आपका शरीर जो है मास को छोड़ने लगेगा। It collects fat as a defense mechanism because it's insecure. उसको डर लगा है कि आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखने वाले हो, इसलिए वो मास को इकट्ठा करने लगता है फॉर अ फ्यूचर कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। लेकिन अगर आप शरीर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओगे और आप अपने शरीर का बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे तो अपने आप शरीर जो है इनसिक्योरिटी और मास को भी छोड़ने लगेगा। इट विल नॉट कलेक्ट। ओके, फर्स्ट वेक अप विद द सन, सेट विद द सन। जितना हो सके try to eat meals, your heaviest meals only during the day. ब्रेकफास्ट के टाइम छोटा सा मील ही खाएं आप, दोपहर के टाइम सबसे बड़ा मील खाएं, और शाम को सनसेट के पहले खाना खाने की कोशिश करें। सनसेट के बाद आप सिर्फ लिक्विड आइटम्स का सेवन करें। आफ्टर सनसेट रात्रि भोजन का त्याग कर लीजिए। Within 7 days you lose 2 kgs guaranteed if you don't eat after sunset. दूसरी बात है, आपका जो पेट है आपके मुट्ठी के साइज का है। कैन यू इमेजिन, आपका पेट का साइज आपके मुट्ठी के हिसाब से है, एंड आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो बहुत ज्यादा खाना खा के। हमारा शरीर जो है ना, हमारा मन स्पेशली बहुत ही लालची है। कभी कभार पेट भर जाता लेकिन मन नहीं भरता, इसलिए आप खाते रहते हैं। यू सपोज टू ईट ओनली 80% ऑफ योर एपेटाइट। आपको जितनी भूख है, समझो आपको 3 रोटी का भूख है, तो आप 2-2.5 रोटी खा के वेट करिए 10 मिनट। 2-2.5 रोटी खा के वेट करिए 10 मिनट। देखिए अगर आपको उसके बाद भी भूख लगे तो आधे रोटी का सेवन करें। लेकिन 10 मिनट के बाद क्या है, तुरंत आपका पेट मैसेज भेजेगा ब्रेन को कि नहीं मैं फुल हो गया हूं। लेकिन वो मैसेज भेजने में थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम में आप गड़ागड़ ज्यादा खाना खाएंगे तो मोटापा होगा ही। तो ईट ओनली 80% ऑफ योर एपेटाइट, नंबर 1। नंबर 2, ईट विद द सन, स्टॉप ईटिंग विद द सनसेट, दैट इज नंबर 2। नंबर 3, आपके शरीर में कार्ब्स, प्रोटीन और वेजिटेबल्स का रेशियो सही होना चाहिए। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप को यानी कफा बॉडी टाइप को हाफ प्लेट वेजिटेबल्स, क्वार्टर प्लेट दाल यानी प्रोटीन्स, और क्वार्टर प्लेट कार्ब्स खानी चाहिए। कार्ब्स यानी रोटी और चावल। कार्ब्स एकदम क्वार्टर प्लेट होना चाहिए। मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप यानी मीडियम बिल्ड बॉडी टाइप को इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, 1/3 1/3 1/3। और वाता बॉडी टाइप जो पतले बॉडी टाइप है, उनको हाफ प्लेट कार्ब्स खाना चाहिए यानी चावल और रोटी, जिससे थोड़ा सा मोटापा आए शरीर में। क्वार्टर प्लेट प्रोटीन यानी दाल्स, और क्वार्टर प्लेट वेजिटेबल्स, वेल कुक्ड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। ये अगर रूल आप फॉलो करें तो आपका शरीर अपने आप वेट रिड्यूस करने लगेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट योर बॉडी टाइप इज। बॉडी टाइप के हिसाब से देयर आर 7 डिफरेंट डाइट चार्ट्स, 3 different diet charts, so we give like that itself on our website also, Kapha Pitta Vata. आप हमारी वेबसाइट पे भी एक ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो, दोषा क्विज, टू जस्ट फाइंड आउट बॉडी के हिसाब से। अगर आप खाएंगे तो अपने आप बॉडी विल फाइंड इट्स BMI. Very interesting. So I'm coming to the next question. एक question आया है यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं, और एक आया है, and then we will, I'd like to cover a couple of quick, literally क्या बोलते हैं, quick fire round. Okay. I remember my quick fire round that I used to do earlier, Dimple. Rapid fire, yes. See here, Radha is asking, why can't we have mango and curd together? मेरी एक खास दोस्त है लोला, उसको मैंगो और दही बहुत ज्यादा पसंद है। पिछले 2-3 हफ्ते वो मेरे साथ रही है लोनावला में, मैं रोज देखती आ रही हूँ। फर्स्ट सेकंड डे उन्होंने बहुत ज्यादा आम खाया, दही भी खाया, दूध भी लिया। फिर उसके बाद जो रात को दस्त शुरू हुआ, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, रात भर वो इतनी तड़पी, दस्त और वॉमिटिंग दोनों शुरू हो गया, बिकॉज इट्स अ पॉइजनस कॉम्बिनेशन। आप पहले ये समझ लीजिए कि दूध के आइटम्स कोई भी फल के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हो, दैट्स रूल नंबर 1। मिल्क शेक्स आप जैसे लेते हो, एप्पल मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, देयर ऑल पॉइजनस, बिकॉज दूध जो है फ्रूट्स के साथ रिएक्ट करता है। फ्रूट्स में एक सिट्रिक एसिड होता है। फ्रूट्स या तो स्वीट या तो सावर या तो एस्ट्रिंजेंट होता है, तो वो दूध के साथ रिएक्ट करने लगता है। दही जो है उसमें एक्टिव बैक्टीरियल एंजाइम्स है, वो जिंदा है,
दही जो है एक्टिव बैक्टीरियल एंजाइम से लोडेड है, इसलिए आयुर्वेदा में दही और मांस को हेवीएस्ट फूड माना गया है। दही एंड मीट आर कंसिडर्ड द हेवीएस्ट फूड्स इन आयुर्वेदा। दही को पचाना इतना इजी नहीं है, लेकिन सूखे मौसम में जैसे ऑटम सीजन में दही का सेवन करना चाहिए, ताकि उससे आपके शरीर में थोड़ा एक्टिव बैक्टीरियल एंजाइम्स हो एंड लुब्रिकेट हो। लेकिन दही का सेवन हर कोई नहीं कर सकते। दही और आम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और इंटेस्टाइन्स को अंदर से करोड करने लगते हैं। आपको तुरंत उसका रिजल्ट या इफेक्ट नहीं दिखेगा, नेगेटिव इफेक्ट, बट इन द लॉन्ग रन you will suffer other health issues if you don't stop right now. My friend immediately had a diarrhea, so she could tell it was a bad combination. आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बट मैंगो मिल्कशेक ले सकते हो। आम और दूध का कॉम्बिनेशन पॉइजनस नहीं है, लेकिन बनाना मिल्कशेक, एप्पल मिल्कशेक स्ट्रिक्टली नो। Oh wow, that is a important thing. तो मैं ना आजकल क्या करती हूँ, क्योंकि इतना सारा कुछ हो रहा है ना घर पे, तो आजकल मेरा कंफर्ट फूड क्या है मालूम है? वो मैंगो के छोटे छोटे कट के और वो डाले बड़ा सा दूध, ठंडा दूध, वो भी because I love cold. Oh my God, it is like a comfort food because it really calms me down. So is there any link, Dimple, कि मुझे ऐसा काम फीलिंग रात को भी पीती हूँ ना, ऐसा मुझे हैवी फीलिंग नहीं होता है, क्यों? You know, you actually found the right food for you, except one little change I would advise you, okay? आपका जो शरीर है एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप है, वाता प्रकृति का है। तो वाता प्रकृति जो है लाइट, ड्राई, रफ और थिन होता है। आम जो होता है स्लाइमी होता है, मीठा होता है और भारी होता है। तो आपके शरीर में वो स्टेबिलिटी देता है। स्पेशली जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपनी मम्मी का ख्याल रख रहे हो, तो उससे थोड़ा बहुत एंजाइटी तो होगा ही, बिकॉज वो जीवन है और माता है आपकी। तो थोड़ा सा एंजाइटी जब होता है, तब आप आम खाते हो, आम आपके शरीर को काम डाउन करता है। आम इज एन एक्सीलेंट फ्रूट, इट्स कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। सारे फलों में राजा माना जाता है इसी कारण। दैट इज वन, इट्स लोडेड विद मिनरल्स एंड पोटेशियम व्हिच इज एन एक्सीलेंट सोर्स एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दूध जो है आपके शरीर को अगेन हैवीनेस देता है, स्टेबिलिटी देता है, मॉइस्चराइज करता है अंदर से, एंड मिल्क इज एन एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट फॉर यू। लेकिन एक चीज है, आपके शरीर का जो बॉडी टाइप है, इट क्रेव्स कोल्ड फूड व्हिच इज नॉट गुड फॉर इट। तो कोल्ड मिल्क आपके लिए सुटेबल नहीं है। थोड़ा सा वार्म मिल्क रहे तो ज्यादा अच्छा है, बट आप रूम टेम्परेचर में भी ले सकते हो दूध को। उसको थोड़ा गर्म करने के लिए एक तरीका है, आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। आप दूध और आम के साथ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, लौंग, इलायची का पाउडर भी डाल देंगे, तो अपने आप वो गर्म हो जाता है विदाउट गेटिंग हॉट। इट जस्ट बिकम्स हीटी इन नेचर। The good thing is मेरा है ना, I'm both Vata as well as अपना जहाँ पे मैं कफा, तो मैं थोड़ा बहुत मजा ले लेती हूँ। But I know I have to give up. I agree with you. No, but it's an excellent recipe. Sushma ji, continue. Just add a little dalchini powder or a little lonka, flavor, and you will love the flavor. Continue the way you're doing. You're doing the perfect recipe for, sweetening your moods. Yeah. I really, I think, see, that is the most important thing that I want to share with everyone. सबके साथ ये है ना, it's like how Dimple, I'm just encapsulating what Dimple ji said. It's not one size fits all. The most important thing is being in touch with our own body, with our own emotional state. हम completely aware, by hook or by crook, हमको समझ ही आ जाता है कि हमारे साथ क्या बोलते हैं, क्या एडजस्ट होता है, या क्या क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते, ये मुझे सूट होता है, ये मुझे सूट नहीं होता है। But yet when you understand the macro aspect of Ayurveda, you will get to know कि ये है ना बस आपका whim या आपका फैंसी नहीं है, ये एक्चुअली साइंस है। वो जो नेचुरल टेस्ट आपको क्रेव होता है, वो एक्चुअली साइंस है। So it is the best thing for you to learn the science. This is just something I wanted to add, Dimple, because I've noticed it. We naturally know what is good for us. When we go against what is good for us naturally, that is when we start having disease. When we are eating something that's not good for us, we all know. कभी कभार there are people ये खाते रहते हैं कि अरे मुझे ये खाना है, उनको पीछे बैक ऑफ द माइंड तो मालूम ही है कि ये सूट होने वाला ही नहीं है, फिर भी खाते हैं।
So it is That's very called comfort important foods. Ayurveda. Comfort foods. So Ayurveda has to become a lifestyle. That is the point that I wanted to make. So I'm going to get into a nice quick fire round. Okay, like real fast quick fire round. You want to close this with a quick fire round, or मुझे 2 seconds देना? I just see if there is any information. Yeah, there's one more question before we go. Thank you, Rajesh, for the question. Any diet plan for diabetes? Is Rajesh she has asked. Any diet plan for diabetes? For diabetes, I'll quickly just give you one recipe which is very good for you. It's called the string bean tea. String beans यानी French beans होता है. Beans को आप slice करें बीच में और उसको एक pot of पानी में boil करें अच्छे से. उसको filter करके रोज सुबह खाली पेट एक कप पी सकते हो आप. It's called string bean tea. इसे क्या है? एक string bean cup of tea में एक insulin shot जितना insulin होता है. Okay, so this is a great source of insulin. आप अपने डाइट में प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेथी का सेवन ज्यादा करें. कड़वे खाने का सेवन ज्यादा करें, जैसे मेथी पत्ते हुए उसके थेपले बनाएं आप. पालक की सब्जी है और करेला शॉट्स अगर आप रोज ले ले तो डायबिटीज का प्रॉब्लम जो है अंदर से खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और आपके शरीर में मीठा ज्यादा है. मीठे को कड़वा ही कैंसिल करता है. This is a very basic diet, but इसका एक बहुत ही डिटेल्ड डाइट है आयुर्वेदा में. There are a lot of medications और आप डायबिटीज को एक्चुअली रिवर्स और अच्छी तरह से मैनेज कर सकोगे. And Rajesh is continuing to ask, is this also, he wants to know, is this also valid for post-corona positive? Because is this for a corona positive diabetic as well? 100%. I'll tell you something. ये जो कोरोना वायरस है ना, it's a little partial. It attacks diabetic patients at first. If you remember, पिछले साल भी diabetic patients को सबसे ज्यादा रिस्क हो रहे थे, because diabetes का जो कंडीशन है वो मीठा कंडीशन है, which is a breeding ground for the virus. वायरस को अगर आपको कैंसिल करना है और डायबिटीज मीठा को भी कैंसिल करना है आपके शरीर में, तो आपको कड़वे खाने का सेवन ज्यादा करना चाहिए. So this diet is even more applicable post COVID. Even more applicable. कड़वा खाना और आपके शरीर में होल व्हीट का खाना भी खा सकते हैं. चक्की का आटा, रिमेंबर, नॉट रिफाइंड फ्लावर. मैदे का खाना और चीनी और सफेद नमक, ये सारी चीजें आपको बंद करना है. व्हाइट राइस के बदले आप ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हो, लेकिन जितना चावल आप कम खाए उतना अच्छा है. Excellent, super. Thank you so much, Dimple, for that. So I'm going to ask while we're waiting. There are quite a few questions coming. So while the questions are coming, मैं थोड़े बहुत quick fires कर लेती हूँ, which everyone will want to know eventually. Okay, the 5 fruits that you recommend. कौन से फल खाने चाहिए? 5 fruits. An apple a day keeps the doctor away. It's true and it works. An apple, mango, peach, pear, and some berries. And berries, huh? Okay. Blueberries, cranberries, blackberry, Indian amla, the Indian gooseberry, koi bhi berries. Oh wow. Okay, excellent. Thank you. Next, what are your favorite 5 vegetables that you recommend? देखिए इस मौसम में फ्रेंच बीन्स, बिकॉज फ्रेंच बीन्स जो है लंग्स को एक्सपैंड करता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाता है. फ्रेंच बीन्स, कैरेट, भिंडी, बिकॉज मम्मी ने कहा था भिंडी खाओगी तो मैथ्स में 100 मार्क्स मिलेंगे. आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन, बट भिंडी इज एक्सट्रीमली हेल्थी. पालक और मेथी, ये 5 सब्जियां. Thank you for that. Another question. ये तो बोलते ना that they keep coming. Another true or false. Is coconut water good for all dosha types? Yes or no? No, only for vata and pitta, not for kapha. See, so they बोलते हैं अरे coconut water पी लो. So I wanted to know, okay, is this valid for all? Next, is ghee, जो बोलते हैं ना ghee, is there a particular type of ghee to have? Because I know कि आप बोल रहे थे ना कि घी यूज करो जब आप खाना भोजन पका रहे हो या कुछ, घी यूज करो. तो is there any particular type of ghee to have? अगर आप इंडिया में हो, ऑर्गेनिक A2 cows घी ही आप इस्तेमाल करें. A2 cow यानी गिर काऊ होता है, which is native to the Indian climatic condition. उसके दूध का जो घी बनता है वही आपके शरीर में सूट करता है. So don't have any ghee that's made from Jersey cows. वो आपके लिए बिल्कुल हेल्थी नहीं है. और वात प्रकृति दिन में 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं, पित्त प्रकृति 2 चम्मच और कफा प्रकृति 1 चम्मच काफी है आपके लिए घी दिन में.
Okay, thank you so much. You know, you're a fountain of knowledge, Dimple. I must tell you, it is a pleasure to talk to you because every time मैं बात करती हूँ, कुछ ना कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है. फिर भी एक last question. Okay, one just last question. There are many who one person has asked, when do we start our children on the right diet, Ayurvedic diet? बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत ही, because everyone's focusing on ourselves. This is about the children. So what do we do with our children? बच्चों के साथ कब actually कब start करें और कैसे start करें? देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, अपने माँ बाप के एक बोलते हैं ना, शैडो होते हैं. दे आर द शैडो ऑफ द पेरेंट्स, दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट्स. तो अगर आप अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहते हो तो पहले अपने आप को ट्रेन करिए. घर में चीनी बिल्कुल ना लाए, व्हाइट शुगर का सेवन बिल्कुल ना करें. इसके बदले जैगरी यानी गुड़, ब्राउन शुगर और मिश्री का सेवन कर सकते हो आप. एंड दूसरी चीज है, व्हाइट सॉल्ट का सेवन ना करें. इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. बैक इन द डेज सोडियम के लिए हम व्हाइट सॉल्ट लेते थे, वी डोंट नीड इट. आयोडीन के लिए हमारे शरीर में अभी आयोडीन आ रहे हैं सब्जियों से. व्हाइट सॉल्ट के बदले सेंधा नमक का इस्तेमाल करें आप. फिर उसके बाद है अदर प्रोडक्ट्स. डोंट हैव पैकेज फूड इन द हाउस एट ऑल. मैगी नूडल्स है, पैकेज फूड्स है, चिप्स है, बिस्किट्स है, कुकीज है, ये सारी चीजें आप घर में ना लाएं. हेल्थी स्नैक्स रखिए घर में, क्योंकि बच्चों को खाने का शौक होता है. मखाना रखिए, मूंगफली रखिए, रोस्टेड चना रखिए. मखाने के करीबन 10 फ्लेवर्स है. पेरी पेरी फ्लेवर, वसाबी फ्लेवर, कैरमल फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, इंडियन मसाला फ्लेवर, पेपरी फ्लेवर. 10 टाइप के मखाना रखिए. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. मखाना हुआ, मूंगफली की चिक्की हुई, तिल के लड्डू हुए, सत्तू के लड्डू हुए, मोतीचूर का लड्डू भी रख लीजिए आप. बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजें ज्यादा रखिए. एंड गिव देम फ्लेवर्स, ताकि बच्चे भी शौक से खाए. एंड फ्रोजन फ्रूट्स तो आजकल बहुत ही फेमस हो गया है. लीड बाय एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन. एंड बच्चों को रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर दे. कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल करे जिसमें चीनी ना हो. एंड हल्दी दूध का सेवन जरूर कराए. उनको आदत डालिए कि जब भी थोड़ा सा भी सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो हल्दी दूध पिए. डिम्पल, और एक क्वेश्चन आया है, मैं ले लूं if you don't mind? Yes, definitely. क्योंकि मेरा बहुत डीएम भी वर्क हो रहा है और लाइव चैट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई एम लाइक लिटरली टॉगलिंग यहाँ से वहां. द क्वेश्चन इज दैट कोविड के लिए आपका रिकमेंडेशन क्या है? अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो कैन यू गिव द टॉप 3 recommendations फ्रॉम यू? ओके, लकीली मैं असिम्प्टोमेटिक कोविड थी, इसलिए जब मैं एडवाइस देती हूँ तो पर्सनल एडवाइस से दे रही हूँ. इट्स नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज. आई एम ग्लैड कि आई वेंट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ असिम्प्टोमेटिक कोविड. नंबर 1, गुड वेंटिलेशन इन द रूम. यू मस्ट हैव गुड ऑक्सीजन सप्लाई. आप मकर आसन में सो सकते हैं, इससे आपके लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल्स. एंड प्राणायाम रोज करिए, योगा रोज करिए. Number 2, don't overwork out. Just do minimum pranayam and yoga just to open up your lungs. Number 2, sunlight लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, especially if you're COVID positive, क्योंकि the sun's rays जो है वो कोविड के वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डेथ सेल्स को भी निकाल सकता है आपके शरीर में. नंबर 3, खाने में कड़वा खाना ज्यादा ले. और इसके बाद आप एस्ट्रिंजेंट खाना यानी बेरीज और चेरीज और स्ट्रॉबेरीज का भी सेवन ज्यादा कर सकते हो. नमकीन खाना कम खाए, मीठा खाना कम खाए और खट्टा खाना ज्यादा नहीं खाए. आपको लगता है नींबू शॉट से कोविड चला जाएगा? नॉट नेसेसरी. नींबू का जो शॉट है एक ही बार ले, ज्यादा सेवन ना करें, इससे बॉडी पेन हो सकता है. तो कड़वा खाना खाइए, यानी पालक, मेथी और बीन्स सब्जी. बीन्स की जो सब्जी है गाजर के साथ रोज खाए. बीन्स की सब्जी से आपके लंग्स भी एक्सपैंड हो गए. एंड ऑयल पुलिंग जरूर करें. ऑयल पुलिंग, गार्गलिंग, ब्रश द टीथ एंड स्क्रैप योर टंग. ये 4 स्टेप से आपके मुंह में और नाक में जो वायरस ब्रीड हो रहा है वो निकलने लग जाएगा. ऑयल पुलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द वायरस फ्रॉम ब्रीडिंग इनसाइड योर बॉडी. Excellent. Thank you so much, Dimple, for spending this time with us, for enlightening us, for answering these questions most important. I want everyone now, ये तो मेरा personal, actually literally बोल रही हूँ ना, personal request है. Could you please share your आपका जो course है उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर शेयर करें, because I really feel कि ये जो आपने कोर्स किया है वो एवरीडे पीपल के लिए है. ऐसे नहीं कि मैं बैठ के एक दुकान खोलने वाली हूँ आयुर्वेद वैद का. करेक्ट? इट इज फॉर एवरीडे पीपल लाइक अस. एंड आई पर्सनली फील के प्रोफेशनल्स लाइक अस, young adults, it's very important to understand the basics of your own body, खुद का body type, खुद के लिए diet और फिर implement it for the family.
So if you could please tell us a little bit about the course और हम कैसे आपको contact कर सकें. Okay, I love, when Sushma ji talks about my courses, because I'm telling you, ये हमारी एक celebrity student है जो हमेशा से आयुर्वेदा की एक अच्छी ब्रांड एम्बेसडर रही है और प्राणा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर रही है. सो थैंक यू सो मच, दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ आपका कि आपने टाइम निकाल के ये कोर्स किया. Despite how busy you are, you took time out to study this course. I really appreciate that. To give more details to you guys, www.prana यानी PRANA, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है प्राणा by डिम्पल जांगड़ा, जो मेरा नाम है DIMPLE JANGDA, आपकी स्क्रीन में लिखा है, सॉरी द अदर साइड, प्राणा बाय डिम्पल जांगड़ा. आप इस पे जाइए, स्टडी ऑनलाइन का ऑप्शन है. इंस्टाग्राम में प्राणा बाय डिम्पल जांगड़ा या डिम्पल जांगड़ा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी बहुत सारा डिटेल्स दिया है. 10 घंटे का मास्टर क्लास है लेवल 1, आप वो जरूर पहले शुरू करें. इसके बाद आप लेवल 2 कर सकते हो, गायनाकोलॉजी, हर्बलिज्म, प्रीनेटल केयर यानी गर्भवती नारियों के लिए जो डाइट होता है, स्किन केयर, हेयर केयर, योगा, मुद्रा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये बाकी सारे कोर्सेज आप बाद में कर सकते हो. लेवल 1 का कोर्स जरूर करें, इससे आप अपने शरीर के डाइटिशियन बन जाएंगे, आप अपने खुद के शरीर के वैद्य बन जाएंगे. मेक फूड योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन योर फूड. Thank you so much, Dimple, for that. And please do the course. My request is, the course has changed my life. And Dimple, something more that you would like to say? There's a discount code May20 MAY20. आप वो कोड का इस्तेमाल कर सकते हो to get a 20% discount for Event TV live audience. So सुषमा जी ने ये कोर्स किया है. इसके साथ आप एक और एक चीज कर सकते हो, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा नंबर है 7718020393. आई रिपीट 7718020393. इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. हमारी जो अकेडमी की हेड है रिंकू, शी विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू विद मोर डिटेल्स. ये जो कोर्स है बाय द वे सेल्फ बेस्ड है, प्री रिकॉर्डेड है, वीडियो बेस्ड है. मतलब आप कभी भी पढ़ सकते हो, सुबह के 9 बजे पढ़ सकते हो, शाम के 8 बजे भी. 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आपको लाइव Q&A सेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब मैं खुद दूंगी. तो आप जरूर ये कोर्स का एनरोलमेंट करें आज ही. Excellent. Thank you so much, Dimple, for this time that I have spent, and all the viewers. Thank you for spending this time for all these questions. आपने इतने सारे सवाल पूछे, and we're so happy that we have been of use to you. And a big thank you, Dimple, for this time that you have taken. Really appreciate it. This is the second session, and उतने ही सवाल है जितने पहले सेशन में थे. So thank you so much for that, Dimple. A big God bless to you, and a big thank you to Event TV Live, to the entire team, Mahavir and the entire team of Event TV Live. It is a pleasure to do these sessions because what else is in life besides learning, correct? बस सीखना और उसके बाद implement करना. तो yes, सीखिए, पर implementation पे भी please ध्यान दीजिए, because that is the key to your lifestyle. That is the key to shifting your life. So thank you so much, Dimple, and a big thank you all the viewers for joining us, and I'm going to see you the next time. A big God bless. Thank you so much.